हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज कैसे करते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज करने के लिए बेसिकली हमारे पास हैं ये ऑप्शन। पहला है एग्रीमेंट से, दूसरा है परफॉर्मेंस से, तीसरा है ब्रीच से, चौथा है पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस से और पांचवा है ऑपरेशन ऑफ लॉ से। ठीक है, अब देखिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है बाय एग्रीमेंट। देखिए एग्रीमेंट से कैसे डिस्चार्ज होता है, उसमें 62 से लेके 67 तक, 62, 63, 62, 63, 64, 65, 66, 67, ये बेसिकली आपके पास सेक्शंस हैं। ये याद कर लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि आप एग्रीमेंट से किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को कैसे डिस्चार्ज करेंगे। तो पहले आते हैं सेक्शन 62 की तरफ। 62 कहता है कि इफ़ द पार्टीज टू ए कॉन्ट्रैक्ट अग्री टू सब्सटीट्यूट अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट फॉर इट और टू rescind it or alter it or the original contract need not to be performed। देखिए, जब भी किसी कॉन्ट्रैक्ट में अगर दो पार्टीज़ हैं और वो दोनों पार्टीज़ चाहते हैं कि पुराने कॉन्ट्रैक्ट की जगह एक नया कॉन्ट्रैक्ट सब्सटीट्यूट कर दें, ठीक है, तो जब पुराने कॉन्ट्रैक्ट की जगह नया कॉन्ट्रैक्ट सब्सटीट्यूट करोगे तो पुराने कॉन्ट्रैक्ट को रखने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो यही बात 62 कह रहा है। ठीक है, 63 पे आता है। एवरी प्रोमिसी में डिस्पेंस विद और रेमिट होली और इन पार्ट ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस मेड टू हिम और मे एक्सटेंड द टाइम फॉर सच परफॉर्मेंस और मे एक्सेप्ट इंस्टेड ऑफ इट एनी सेटिस्फैक्शन विच ही थिंक्स फिट। देखिए, प्रॉमिस में ना वादे करने वाले में दो लोग होते हैं। एक वादा करने वाला होता है और एक जिससे वादा किया जाता है। जो वादा करने वाला होता है उसको हम कहते हैं प्रॉमिसर, जिससे वादा किया जाता है उसे कहते हैं प्रॉमिसी। तो जो प्रॉमिसी होता है ना, उसके ऊपर होता है। अगर वो चाहे तो जो पूरा कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको या तो वो रेमिट कर सकता है, चाहे वो पूरे को रेमिट कर सकता है, चाहे वो किसी भी उस पूरे कॉन्ट्रैक्ट के किसी पार्ट को रेमिट कर सकता है। या अगर उसने 1 साल का टाइम दिया उस कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए तो उसे वो 2 साल का कर सकता है। उस टाइम को भी वो बढ़ा सकता है। मे एक्सटेंड द टाइम फॉर द परफॉर्मेंस। ठीक है, तो जैसी उसकी मर्जी होती है, वो ये कह रहे हैं कि ये प्रॉमिसी के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कह रहे हैं, राजा प्रॉमिस करता है कि वो पूजा की एक पिक्चर पेंट करेगा, लेकिन पूजा मना कर देती है राजा से कि तुम मेरी पिक्चर को पेंट नहीं करोगे। तो पूजा यहाँ पर है प्रॉमिसी, राजा यहाँ पर है प्रॉमिसर। तो पूजा ने मना कर दिया तो वो कॉन्ट्रैक्ट अब आप नहीं कर सकते। ठीक है, इम्प्लीमेंट। 64 क्या कहता है? व्हेन ए पर्सन एट हुज ऑप्शन ए कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल रिसेंड इट। मतलब कि अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में किसी जिस बंदे के ऊपर डिपेंड करता है ना उस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करने का, तो एक ये बंदा है, एक ये बंदा है। अगर इसके ऊपर डिपेंड करता है, ये प्रॉमिस ही है, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि उस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर दे। ठीक है, if the when a person at whose option a contract is voidable rescind it। ठीक है, the other party thereto need not perform any promise herein contained in which he is the promiser। अगर इस बंदे के ये प्रॉमिस ही है, अगर इस बंदे ने उस कॉन्ट्रैक्ट को करने से मना कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर दिया, तो इसके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं आती है। राम ने श्याम के साथ में एक कॉन्ट्रैक्ट किया है, श्याम ने कह दिया कि नहीं हम इस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करते हैं, तो राम के ऊपर कोई भी जिम्मेदारी नहीं है श्याम के साथ में उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने की। द पार्टी रिसेंडिंग ए वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट शैल इफ हैव रिसीव्ड एनी बेनिफिट अंडर फ्रॉम द अदर पार्टी टू सच कॉन्ट्रैक्ट रिस्टोर सच बेनिफिट सो फार एज मे बी टू द पर्सन फ्रॉम whom इट वॉज रिसीव्ड। देखिए, यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं? यहाँ पर ये कह रहा है कि राम और श्याम ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया। ठीक है, राम ने श्याम के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। क्या हो गया? देखिए, राम ने श्याम के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि राम श्याम को 1,000 रुपये हर साल, हर महीने, 1 साल तक, हर महीने तक देगा। ठीक है, राम ने कहा श्याम से कि 1,000 रुपये पर मंथ वो श्याम को देगा। ठीक है, श्याम को देगा अगर श्याम कोई भी सर्टेन काम राम के लिए कर देता है। तो श्याम ने कॉन्ट्रैक्ट करने से मना कर दिया 4 महीने बाद। 4 महीने तक श्याम को 4,000 रुपये मिल गए। अब यहाँ पर उन्होंने कह दिया ठीक है, इस कॉन्ट्रैक्ट को यहाँ पर ख़त्म करते हैं। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाएगा ना, तो राम को अब फर्दर इसे पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो 4,000 रुपये भी श्याम को इसको वापस करने पड़ेंगे।
ठीक है, ये सेक्शन 64 कहता है। अब आते हैं 65 के ऊपर। व्हेन एन एग्रीमेंट इज डिस्कवर्ड टू वॉइड और व्हेन ए कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड, any person who has received any advantage under such agreement or contract is bound to restore it or to make compensation for it to the person from whom it was received। ठीक है, सुनो यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं कि दो बंदों ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया आपस में, ठीक है, ए और बी मान लेते हैं। ए और बी ने दो कॉन्ट्रैक्ट किया आपस में, और ए ने बी के साथ किया कॉन्ट्रैक्ट, और बी को थोड़े टाइम बाद पता चला कि यार ये कॉन्ट्रैक्ट जो किया है ना ये इलीगल है, ये हम कॉन्ट्रैक्ट कर नहीं सकते। ठीक है, मान लीजिए ये रेलवे की जगह है, रेलवे की जगह पे रेलवे की जगह है, रेलवे की जगह के पास राम जी जाते हैं। राम जी श्याम से कहते हैं कि भाई ये मेरी प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी पर तुम बिल्डिंग बना लो। ठीक है, श्याम जी को ये जगह ये बेच देते हैं 10 लाख रुपए में। ठीक है, श्याम जी को बाद में पता चलता है कि भाई ये तो प्लॉट रेलवे का है, तो हम इस पर तो जगह बना ही नहीं सकते। तो जब ये इस पे जगह बना नहीं सकता तो ये तो एक तरीके से इलीगल हो गया, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया। लेकिन अगर श्याम ने 10 लाख रुपए राम को दिए हैं तो राम को 10 लाख रुपए वापस करने पड़ेंगे, क्योंकि राम ने जो कॉन्ट्रैक्ट किया है वो वॉइडेबल है, इलीगल है। उस चीज़ के ऊपर राम ने श्याम से 10 लाख रुपए हटे हैं तो उसको वापस करने पड़ेंगे। ठीक है, अब आते हैं 66 पे। द रिसेशन या रिसीजन या कैंसिलेशन ऑफ अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट may be communicated or revoked in the same manner or subject to the same rules as apply to the communication or revocation of the proposal। यहाँ पर क्या बात कही जा रही है, यहाँ पर ये बोल रहे हैं, सीधी सी बात है कि जब राम ने श्याम के साथ प्रॉपर्टी को लेके जो कॉन्ट्रैक्ट किया था, जो वे ऑफ कम्युनिकेशन था, अगर ईमेल पे किया था, उस कॉन्ट्रैक्ट को जो पहले तो प्रपोजल होता है, जब एक्सेप्ट हो जाता है, लीगैलिटी आ जाती है, तब वो कॉन्ट्रैक्ट में बदल जाता है। तो जो वे ऑफ कम्युनिकेशन था, ईमेल था, स्टैम्प पेपर था, जिस भी प्रारूप से उन्होंने उस कॉन्ट्रैक्ट को शुरू किया था, उसी ही प्रारूप से, सेम वे ऑफ कम्युनिकेशन से वो उस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म भी करेंगे। ठीक है, तो जो वे ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ द प्रपोजल था ड्यूरिंग द एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रपोजल, द सेम मेथड विल बी अप्लाइड व्हेन द पार्टी ट्राइड टू कैंसिल या रिसीजन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट होता है तब। 67 में आते हैं। इफ एनी प्रोमिसी निग्लेक्ट्स और रिफ्यूजेस टू अफोर्ड द प्रोमिसर रीजनेबल फैसिलिटीज फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ हिज प्रोमिस, द प्रोमिसर इज excused by such neglect or refusal so as to any non performance caused thereby। देखिए यहाँ पर आपको इस एग्जाम्पल से समझिए, दो बंदे हैं, ठीक है, एक अभी भाई हैं और एक शालिनी जी हैं। ठीक है, अभी ने कॉन्ट्रैक्ट किया है शालिनी के साथ में, शालिनी का एक घर है, शालिनी ने, इनका घर ये टूटा फूटा है, यहाँ पर टूटा फूटा है, यहाँ पर टूटा फूटा है, यहाँ पर टूटा फूटा है। शालिनी गई अभी के पास में, इनसे कहा कि अभी मेरा ये घर है, ये घर रिपेयर करना है। अभी ने कहा ठीक है, उन्होंने बोला चलो 10,000 रुपये में रिपेयर कर देना। दोनों ने हैंडशेक किया और ये ओके कर दिया, 10,000 रुपये में अभी शालिनी का घर रिपेयर करेगा। लेकिन जब अभी शालिनी का घर रिपेयर करने आया ना, अभी ने शालिनी से पूछा कि कहाँ कहाँ आपके घर में मरम्मत होनी है। शालिनी ने कहा हमें नहीं पता कहाँ होनी है। उसने बोला भैया बता दो कहाँ होनी है। शालिनी ने कोई जगह ही नहीं दिखाई कहाँ कहाँ रिपेयर होनी है। तो ऐसी कंडीशन में वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा। वो आप एक उस कॉन्ट्रैक्ट को, जो हमारा टॉपिक है, डिस्चार्ज कर सकते हैं। अभी कॉन्ट्रैक्ट विद शालिनी टू रिपेयर शालिनी's हाउस, शालिनी निग्लेक्ट्स और रिफ्यूजेस टू पॉइंट आउट टू बे प्लेसेस इन विच हर हाउस नीड्स रिपेयर। अभी इज एक्सक्यूज्ड फॉर द नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इफ इट इज कॉस्ड बाय सच निग्लेक्ट ऑफ रिफ्यूजल। ठीक है, अभी मना कर सकता है कि ठीक है भाई, उस कॉन्ट्रैक्ट का कोई मतलब नहीं है, हमें कोई बाध्य नहीं कर सकता रिपेयर करने के लिए, क्योंकि जो प्रॉमिसी है उसने अपना कर्तव्य नहीं निभाया है। ठीक है, हमने वहाँ पर कुछ पॉइंट देखे थे, जैसे एक हमने देखा था बाय एग्रीमेंट, तो ये हमारा पूरा हो गया। अब हम आते हैं बाय परफॉर्मेंस में। बाय परफॉर्मेंस में आएंगे, ये दिया बाय परफॉर्मेंस।
बाय परफॉर्मेंस में आते हैं। बाय परफॉर्मेंस में दो हैं, सेक्शन 37 और 38। 37 क्या कहता है? इफ द पार्टीज टू ए कॉन्ट्रैक्ट मस्ट ईदर परफॉर्म The parties to a contract must either perform or offered to perform their respective promises unless such performance is dispensed or excused under the provision of, मतलब सीधी सी बात कर रहा है, अगर दो लोगों ने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है तो उन दोनों लोगों को प्रोमिसर और प्रोमिसी को अपना अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, जब तक कि वो कर्तव्य कानून ने निभाने से ना मना किया हो। ठीक है, सीधी सी बात है। जैसे अभी और शालिनी का केस था, अभी का कर्तव्य था पेंट करना, रिपेयर करना, और शालिनी का था कि उसे दिखाती कहाँ कहाँ रिपेयरमेंट की ज़रूरत है। दोनों को अपना काम पूरा करना चाहिए था, ये परफॉर्मेंस के दायरे में आता है। ठीक है। द प्रोमिसर बाइंड नॉट ओनली टू द प्रोमिस बाइंड नॉट ओनली द प्रोमिसर बट ऑल्सो द रिप्रेजेंटेटिव इफ दे डाई बिफोर द परफॉर्मेंस। देखिए, जो भी वादा करता है ना, जब भी आप किसी से वादा करते हो, ठीक है, तो वो वादा आपको बाध्य कर देता है आपको निभाने के लिए। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट में आपने अपना एक रिप्रेजेंटेटिव भी पेश कर रखा है कि मेरी एब्सेंस में मेरी जगह ये काम करेगा, ठीक है, तो वो वादा फिर आपके बाद उस बंदे को निभाना पड़ेगा जिसको आपने अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाया है। तो जैसे टुन्नी ने प्रॉमिस किया है डिलीवर गुड्स टू लुल्ली। टुन्नी ने बोला है कि लुल्ली को वो कुछ गुड्स देंगे 1,000 रुपये की पेमेंट पर किसी दिन में। टुन्नी भाई साहब ने बोला कि वो लुल्ली को 10,000 रुपये या 1,000 रुपये के गुड्स देंगे। कब देंगे? मंडे में। मंडे से पहले टुन्नी लुढ़क गए, टुन्नी नहीं रहे। लेकिन जिसको उन्होंने अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाया, उस रिप्रेजेंटेटिव को अब वो गुड्स लुल्ली को डिलीवर करने पड़ेंगे और लुल्ली उसका पेमेंट टुन्नी के रिप्रेजेंटेटिव को करेगा। ये बात कह रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं 38 पे। वेयर द प्रोमिसर हैज़ मेड एन ऑफर ऑफ द परफॉर्मेंस टू द प्रोमिसी एंड द ऑफर हैज़ नॉट बीन एक्सेप्टेड। भाई, प्रोमिसर ने एक वादा किया है प्रोमिसी से कि हम तुम्हारे लिए ये काम करेंगे, लेकिन प्रोमिसी ने अभी तक उसके वादे को एक्सेप्ट नहीं किया है। द प्रोमिसर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द नॉन परफॉर्मेंस नॉट डज ही देयर बाई लूज हिज राइट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। जब तक प्रोमिसी किसी प्रोमिसर के वादे को, जब तक कोई वादा करने वाला, जब तक वादा करवाने वाला वादा करने वाले के प्रॉमिस को एक्सेप्ट नहीं करता है, तब तक वादा करने वाला सामने वाले पार्टी से बाध्य नहीं होता है अपनी ड्यूटीज़ को पूरा करने के लिए। तीसरा आता है बाय ब्रीच। व्हेन ए पार्टी टू ए कॉन्ट्रैक्ट हैज़ रिफ्यूज्ड टू परफॉर्म और डिसेबल्ड हिमसेल्फ फ्रॉम परफॉर्मिंग हिज प्रॉमिस इन इट्स एंटायरली, द प्रोमिसी may put an end to the contract unless he has signed by words or conduct his acquiescences in its continuance। देखो, दो जनों ने मिलके कॉन्ट्रैक्ट किया, एक जने ने मना कर दिया कि हम अपना ये काम नहीं करेंगे, तो जो प्रॉमिसी है ना, प्रॉमिसी उस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर सकता है। ठीक है, अगर सामने वाला अपना काम करने से मना कर दे तो आप क्या करोगे? आपके पास क्या ही रास्ता बचेगा? तो जब तक आपने उसे लिख के नहीं दे दिया है कि नहीं, चाहे तुम काम करो या ना करो, हम कॉन्ट्रैक्ट, प्रॉमिसी ने अगर लिख के नहीं दे दिया कि जब चाहे तुम काम करो या ना करो, हम ये कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म नहीं करेंगे, अगर आपने ऐसा लिख के नहीं दिया है, तो अगर प्रॉमिसी चाहे और सामने वाला बंदा कहे कि हम अपना काम नहीं करेंगे, तो आप उस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर सकते हो। अब इसके कुछ बाय ब्रीच के, ये ब्रीच ही तो है। आपने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया और सामने वाला कह रहा है हम काम नहीं करेंगे, तो ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ही तो है। अब इसके उन्होंने कुछ कुछ वो दिए हैं कि किस किस फॉर्म में हो सकता है। डिस्चार्ज बाय रिनंसिएशन बिफोर द परफॉर्मेंस इज ड्यू। ठीक है, आपने काम करने से मना कर दिया, आपका काम पेंडिंग पड़ा हुआ है। द रिनंसिएशन मस्ट डील विद द होल ऑफ द परफॉर्मेंस एंड इट मस्ट बी ट्रीटेड एज अ डिस्चार्ज। भाई, एक प्लॉट पे घर बनाने के लिए एक मिस्त्री ने और एक भाई साहब ने कॉन्ट्रैक्ट किया मिस्त्री से कि आपको ये प्लॉट पे घर बनाना है। मिस्त्री ने मना कर दिया, काम शुरू होने से पहले हम नहीं बनाएंगे, तो रिनंसिएशन बिफोर द परफॉर्मेंस इज ड्यू हो गया। इम्पॉसिबिलिटी क्रिएटेड बाय वन पार्टी बिफोर द परफॉर्मेंस इज ड्यू। ऐसी इम्पॉसिबिलिटी क्रिएट कर दी जाती है कि काम ये हो ही नहीं सकता। समझ रहे हो? मतलब कि इन्होंने बोला मिस्त्री से कि हमारा घर बना दो।
मिस्त्री गया, अपने हाथ ही काट दिए कह रहे लो, ना रहेंगे मेरे हाथ, ना तो मेरा घर बना पाओगे। तो इम्पॉसिबिलिटी क्रिएट कर दी गई है, तो ये कर सकता है। बाय, फिर तीसरा आता है बाय रिनंसिएशन इन द कोर्स ऑफ द परफॉर्मेंस। काम करते करते इन्होंने घर की नियाज खुदवा दी, नींव डाल दी और बीच में काम बना कर दिया। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर, दूसरा यहाँ पर मैंने लिखा है कि परचेजर कहता है कि where a purchaser of 50 carats of eggs after accepting delivery of 25 refused to accept the 25, the seller is discharged and can sue the damages। देखिए, एक शॉपकीपर है, ये है शॉपकीपर, और ये है अंडे वाला। शॉपकीपर ने अंडे वाले से बोला कि हमको 50 कैरेट्स चाहिए एग की, हमको 50 कैरेट चाहिए, कैरेट्स नहीं होता, क्रेट्स होती है। हमको 50 कैरेट्स चाहिए एग की। अंडे वाला ले आया 50, इन्होंने 25 ली और 25 का हमें नहीं चाहिए, वापस कर दी। तो यहाँ पर ये जो अंडे वाला है इनको सू कर सकता है कि आपने कोर्स ऑफ द एक्शन में ये काम किया है, ठीक है। अब डी आते हैं, बाय इम्पॉसिबिलिटी क्रिएटेड बाय वन पार्टी इन द कोर्स ऑफ द परफॉर्मेंस। पहले तो काम शुरू करने से पहले इम्पॉसिबिलिटी क्रिएट कर दी गई थी, बिफोर द परफॉर्मेंस ड्यू, काम करने से पहले ही, और ये काम करते करते इम्पॉसिबिलिटी कर दी है, ठीक है। काम करते करते मिस्त्री ने अपने हाथ पैर तोड़वा लिए। बाय द फेलर ऑफ द परफॉर्मेंस विच मे बी द होल ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द पार्ट। मतलब आपने काम ही अच्छा नहीं किया, मतलब काम बनाना था घर, आपने बना दी उसमें क्या बोलते हैं, गुम्बद, हॉल बना के रख दिया, फेल कर दिया परफॉर्मेंस, चाहे पूरा चाहे थोड़ा से पार्ट का, ठीक है। पहला तो हो गया था हमारा क्या बोलते हैं, परफॉर्मेंस था। दूसरा हो गया था ब्रीच, ठीक है, जिसमें 37-38 थे। तीसरा हो गया था हमारा कोर्स ऑफ द परफॉर्मेंस, ये वाला जो था बाय परफॉर्मेंस। देखिए, पहला था एग्रीमेंट था, दूसरा परफॉर्मेंस, तीसरा बीच, चौथा पॉसिबिलिटी ऑफ द परफॉर्मेंस, और पांचवा आ गया ऑपरेशन ऑफ द लॉ। अब ये देख लेते हैं, बाय द इम्पॉसिबिलिटी ऑफ द परफॉर्मेंस, ये नहीं देखा था। ये सेक्शन 56 में कहता है, ए कॉन्ट्रैक्ट टू डू एन एक्ट विच आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड बिकम्स इम्पॉसिबल और बाय रीजन ऑफ द समिटमेंट विच द प्रोमिसर कुड नॉट प्रिवेंट अनलॉफुल बिकम्स वॉइड व्हेन द एक्ट बिकम्स इम्पॉसिबल और अनलॉफुल। देखिए, एक कॉन्ट्रैक्ट किया गया कोई काम करने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। जैसे नितिन गडकरी जी ने कॉन्ट्रैक्ट किया जर्मनी की किसी कंपनी के साथ में, जर्मनी की किसी कंपनी के साथ में एक हाईवे बनाने के लिए हिमालयाज में, ठीक है। नितिन गडकरी जी ने जर्मनी की कंपनी के साथ हाईवे इन हिमालयाज में बनाने का एक कॉन्ट्रैक्ट किया, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब बहुत ही भयंकर तरीके से आता है अर्थक्वेक और हिमालय का पूरा नक्शा ही बदल गया, वहाँ पर बहुत ही बुरी दशा है, इम्पॉसिबल हो गया बनना, भूकंप आ गया, सारे रास्ते वस्ते पहाड़ वहाड़ सब खिसक गए, ठीक है। तो बाय एनी रीज़न, किसी भी कारण से, एक तो पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि ठीक है इम्पॉसिबल हो गया बाय सम इवेंट, इवेंट क्या हुआ, अर्थक्वेक आ गया, विच द प्रोमिसर कुड नॉट प्रिवेंट, प्रोमिसर के हाथ में नहीं था अर्थक्वेक को बचाना, या फिर वो अनलॉफुल हो, भाई नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कूद जाता है, एनजीटी आ जाता है, एनजीटी कहता है नहीं, आप इस सर्टन पहाड़ से इस पहाड़ के बीच में आप रोड हाईवे नहीं बना सकते, ये आप पर्यावरण का उल्लंघन कर रहे हैं, एनजीटी से इलीगल घोषित कर देता है, ठीक है। तो ये अनलॉफुल हो जाता है यहाँ पर, तो इस हिसाब से वो वॉइड हो जाएगा, एंड एक्ट बिकम्स इम्पॉसिबल और अनलॉफुल, ठीक है। अब आते हैं लास्ट में, बाय ऑपरेशन ऑफ द लॉ। There are rules of law which operate upon certain sets of circumstances and bring about a discharge of the law। भाई कुछ कानून ऐसे होते हैं जो कानून सीधा सीधा बता देते हैं कि अगर आपने ऐसा ऐसा काम किया तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होंगे। मान लो आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो किसी की शादी को तोड़वाने का,
आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो ये दो बंदे हैं, ये दोनों बंदे आपस में शादी नहीं कर सकते, तो वो हो जाएगा वॉइड। आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो दो नाबालिग बच्चों की शादी कराने का, वो हो जाएगा वॉइड, क्योंकि कानून में मना किया गया है जो भी बालिग नहीं होते उनकी शादी नहीं करवा, एडल्ट्स की आप शादी करवा सकते हो, एडल्ट नहीं होंगे उनकी शादी नहीं करवा सकते हो। तो जो कानून के हिसाब से वो अपने आप ही डिस्चार्ज हो जाएंगे। द इंस्टेंसेस ऑफ द डिस्चार्ज बाय द ऑपरेशन ऑफ द लॉ इज एज फॉलोइंग। कौन कौन से उन्होंने दे रखे हैं? पहला है मर्जर, इफ ए हायर सिक्योरिटी बी एक्सेप्टेड इन प्लेस ऑफ ए लोअर वन, the security which in the eye of the law is inferior ipso facto merge and is extinguished in the higher। ठीक है, अगर कहीं पर कोई भी आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है किसी काम को करने के लिए जिसकी सिक्योरिटी आपको लेनी चाहिए 10 रुपये, आपने ले ली 10,000 रुपये, वहाँ पर आप ऑपरेशन ऑफ लॉ में डिस्चार्ज हो जाएगा। बैंकरप्सी, अगर आपने इट अफेक्ट द स्टेचू, अगर देखो कोई भी बैंकरप्सी फाइल करता है ना, तो जो भी उसके ऊपर आदमी, कंपनियां क्यों होती है अपने आप को दिवालिया घोषित कर देती है? दिवालिया इसलिए घोषित कर देती है क्योंकि उनको रिलीफ मिल जाता है उधार से, और जो भी उनकी लाइबिलिटीज़ होती हैं उसके लिए। डिस्चार्ज बाय द जजमेंट ऑफ ए कोर्ट, अगर कोर्ट कह देता है तो वो डिस्चार्ज होता है। एक कॉन्ट्रैक्ट में ऑल्सो भी डिस्चार्ज बाय द जजमेंट ऑफ द कोर्ट इन फेवर ऑफ ए प्लेंटिफ। अल्टरेशन और कैंसिलेशन ऑफ ए रिटर्न इंस्ट्रूमेंट, ए कॉन्ट्रैक्ट में ऑल्सो भी डिस्चार्ज बाय द अल्टरेशन और कैंसिलेशन ऑफ ए रिटर्न इंस्ट्रूमेंट, अगर आपने लिख कर दे दिया है तो हो जाएगा। बेसिक सी चीज़ें, ऐसा कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। एक बार ना समझ में आए 1-2 बार और देख लेना, नहीं हो तो मुझे कमेंट करके बता देना। चलो भैया, बाय बाय।